तो नमस्कार अपने सभी साथियों को। अपने जो ये थर्ड क्लास है अपनी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की, जिसके अंदर हमने पहली क्लास के अंदर हमने प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था और सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में। और रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमने क्या बात कर ली थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कंप्लीट कर ली थी। तो अपने उसको पिछले वाले को रिवीजन करते हैं थोड़ा सा और फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने तुरंत नेक्स्ट फुर्ती के साथ। ठीक है, तो मैं इसकी स्लाइड का कलर कर लेता हूँ चेंज। साथ में कर लेते हैं अपने पीपीटी ओपन। क्या हुआ? ओके, चलो ठीक है, ये अपनी पीपीटी है। तो अपने करते हैं चैप्टर से स्टार्ट। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन का मतलब कि क्या करना, कुछ ऐसे नए प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म तैयार करना लेना जो कि क्या हो, पेरेंट्स से बने हुए हो, यानी कि किसको, प्रिपेयर न्यू प्रोजनी, प्रिपेयर न्यू प्रोजनी, यानी कि नई प्रोजनी को तैयार करना, नई संतति को तैयार करना ही रिप्रोडक्शन है। अब वो किस तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं। या तो क्या हो सकता है, सेक्सुअली हो सकता है या एसेक्सुअली हो सकता है। सेक्सुअली के अंदर क्या बात करते हैं कि इसके अंदर किसकी नीड होती है, इसके अंदर नीड मतलब आवश्यकता होती है किसकी, गैमेट की। लेकिन इसके अंदर क्या नीड होती है, क्या तो इसमें नो नीड, किसकी, गैमेट की। अब ऐसे इसके सेक्सुअल के अंदर क्या होते हैं, गैमेट होंगे तो कौन होंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल के अंदर, प्लांट के अंदर मेल बात करें तो कौन होता है, पोलन होता है या फिर एंथर कहते हैं। अगर बात करें फीमेल में तो क्या होता है, एग सेल हो जाता है। अगर ह्यूमन में बात करें तो क्या आ जाती है, स्पर्म सेल आ जाती है। लेकिन इसमें क्या रहती है, एग सेल की एग सेल ही रहती है, या कई बार इसको क्या लिख देते हैं, ओव्यूम भी लिख देते हैं। क्या इतनी बात आई समझ में? इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट प्लांट बनते हैं, डिस्टिंक्ट प्लांट या डिफरेंट। बट इसके अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, या फोटोकॉपी बोल दो। फोटोकॉपी को साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, क्लोन तैयार होते हैं इसमें। तो इसके अंदर अपन ने सबसे पहले एसेक्सुअल के बारे में बात की थी। जो एसेक्सुअल होता है वो कितने तरीके का था, दो, वेजिटेटिव और दूसरा था एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव के अंदर हमने बात की थी कि किसी भी प्लांट के बॉडी पार्ट से काट करके नया प्लांट को डेवलप किया जाता है, तो वेजिटेटिव के अंदर आ जाता है। एपोमिक्सिस का मतलब होता है, एपोमिक्सिस का मतलब कि क्या, कि किसी भी प्लांट के पार्ट से या उसके उससे ओव्यूम से, ओव्यूल से क्या सीड का बन जाना, फॉर्मेशन हो जाना, वो क्या है, एपोमिक्सिस है। लेकिन क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ए एपोमिक्सिस। अब हमने एपोमिक्सिस क्या पढ़ा था, दो टाइप के पढ़े थे, एक तो करंट था, एक रिकरेंट था। यानी एक रिकरेंट और एक नॉन रिकरेंट था। ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो क्या था, रिकरेंट था, एक नॉन रिकरेंट था। रिकरेंट कौन सा था, जो बार बार होता रहे, जो बार बार होता रहे वो क्या होता है, 2n में आ जाता है, जिसमें डिप्लॉइड सेल होती है। हैप्लॉइड जिसके अंदर n सेल होती है, तो वो क्या होता है, नॉन रिकरेंट होता, बार बार क्या नहीं बन सकता। फिर अपन ने बात की थी, एक तो होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब अविकल्पी, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। ये क्या करता है, ओनली फॉर, इसके पास वन, ओनली फॉर, ओनली फॉर एपोमिक्सिस,
ये किससे रिप्रोडक्शन करता है? ओनली फॉर एपोमिक्सिस से करता है। लेकिन फैकल्टेटिव के पास होता है, ऑप्शन होते हैं, वो क्या कर सकता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और क्या कर सकता है? एपोमिक्सिस भी कर सकता है। इसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था उसके टाइप बहुत सारे थे। सबसे पहले था पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। फिर था एपोगेमी, फिर था एपोस्पोरी, फिर था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, फिर था डिप्लोस्पोरी। ठीक है, डिप्लोस्पोरी के बाद में अपने बात करें तो था शूडोगेमी। शूडोगेमी की अपन बात करें तो फिर था एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस के बाद करें अगैमोस्पर्मी था। अब इन चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं किसके बारे में? एग पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एग सेल के बारे में। एक बीच में और रह गया, पार्थेनोकार्पी रह गया ना, पार्थेनोकार्पी रह गया। हाँ, अगर एग सेल से क्या डेवलप हो जाए? डायरेक्ट एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है एग सेल से, तो क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। अगर क्या हो रहा है हैप्लॉइड सेल से? हैप्लॉइड सेल कौन कौन सी होती है? अभी अपन ने डायग्राम याद किया था पहले। हैप्लॉइड सेल कौन सी होती है? होगी उनके अंदर एक तो होती है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड सेल्स। कहाँ होती है जी? जो बीच में होता है ये तो एंटीपोडल सेल होती है। इधर क्या होती है? दो क्या होती है? सिनर्जिड सेल। और बीच में क्या होता है? एग सेल होता है। इधर सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस कह दो या न्यूक्लियाई होता है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर और इसके अंदर जब डायरेक्ट इससे एम्ब्रियो का क्या बन जाए? फॉर्मेशन हो जाए, इसे बोले हैं एपोगेमी। अगर बात करें किसकी? एपोस्पोरी की, तो ये क्या होता है? अदर देन एमएमसी। एमएमसी बोले तो मेगास्पोर मदर सेल। अगर क्या हो? बिन मेगास्पोर मदर सेल के अलावा अगर किसी से एम्ब्रियो का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं अपने एपोस्पोरी। अदर देन का मतलब हमने क्या किया था इसके अंदर? आर्केगोनियम सेल, आर्केगोनियम सेल्स। इससे क्या हो रहा था? डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा था। इसे क्या बोल दिया था अपन ने? एपोस्पोरी। फिर आता है अपना एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है? डिप्लॉइड सेल थी, डिप्लॉइड सेल यानी 2n। अब डिप्लॉइड सेल कौन कौन सी थी? एक तो था इंटेगुमेंट और दूसरा था न्यूसेलस। ये भी डिप्लॉइड है, 2n है, और ये भी क्या है? डिप्लॉइड है, 2n है। इससे अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो क्या हो जाएगा? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हो जाएगी। अगर बात करें डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी का अर्थ है कि एमएमसी, एमएमसी से क्या डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? डिप्लोस्पोरी। शूडोगेमी किसे बोलते हैं? शूडोगेमी होती है जब क्या हो जाए? पोलिनेशन तो हो जाए डन, बट फर्टिलाइजेशन ना हो। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, उसकी पूरी प्रोसेस बीच में टर्मिनेट हो जाती है, तो उसके बारे में अभी नहीं पढ़े हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है? इसके अंदर एग सेल होती है, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेती है, या अगर मैं कहूँ इसके ओव्यूल से एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? अपने शूडोगेमी। शूडो मतलब झूठा, गेमी मतलब गेमेट्स बनने। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे पोलिनेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही हमारा गेमेट बना होगा या सीड बना होगा, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। फिर बात करें एंड्रोजेनेसिस। एंड्रो का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल।
तो मेल पार्ट कौन सा होता है? पोलन। अगर पोलन से क्या बन जाए डायरेक्ट? एम्ब्रियो, तो उसे कहते हैं एंड्रोजिनेसिस। अगर बात करें अगेमोस्पर्मी, अगेमोस्पर्मी का मतलब होता है, अपन ने पहले भी देखा था, अगर क्या हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या हो रहा हो? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो। अब देखो यही सेम प्रोसेस किसके अंदर हो रही हो? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। लेकिन यही काम जब किस में हो रहा हो? जिम्नोस्पर्म में हो रहा हो, तो इसे बोलते हैं एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी। क्या बात आई समझ में? इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें किसकी जरूरत होती है? गेमेट की। किसकी जरूरत होती है? गेमेट्स की। अब गेमेट्स इसमें क्या होते हैं? या तो मेल गेमेट होंगे या फीमेल गेमेट होंगे। मेल में बात करें क्या? पोलन होंगे, इसमें क्या होंगे? एग सेल होंगे, दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन से क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड, सीड से वापस क्या बन जाएगा? प्लांट तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होती है? ये भी हैप्लॉइड सेल होती है, ये भी हैप्लॉइड सेल होती है, दोनों मिलकर के क्या बना लेती है? डिप्लॉइड सेल बना लेती है। अब जो अपने पोलिन, इसके अकॉर्डिंग प्लांट के अंदर बात करें तो प्लांट में क्या होता है? पोलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो इसका नाम भी पोलिनेशन है। पोलिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समथिंग एक जैसा ही है प्लांट के अंदर। अब पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलन का, या मैं कह दूं एंथर का, क्या ट्रांसफर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा, इतना याद रखना पोलिनेशन के अंदर कि पोलन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इसे पोलिनेशन कहते हैं। वो अपने बाद में देखेंगे कि स्टिग्मा किसकी खुद की है या स्टिग्मा किसी दूसरे प्लांट की है या दूसरे फ्लावर की है। अब पोलिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? 3 टाइप का हो जाता है। सबसे पहला होता है ऑटोगेमी, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। फिर अगर बात करें तो सेकंड की क्रॉस पोलिनेशन, इसको बोलते हैं एलोगेमी। अगर बात करें बीच वाले की, इसको बोलते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, तो ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो ऑटोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ से नाम में समझ में आ रहा है क्या? जब क्या हो स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि जब पोलन क्या हो खुद ही की स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए, तो उसे कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। अगर क्या हो अब इसका पोलन, पहले प्लांट का पोलन दूसरे के स्टिग्मा पर चला जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। और इसके अंदर क्या होता है? इधर मान लो क्या है? फ्लावर है कोई, अब क्या हो कि इसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? कि इसका पोलन अगर इस पे भी गिर सकता है, इसका पोलन खुद पे भी गिर सकता है, इसका पोलन इस पे भी गिर सकता है, तो इसको बोलते हैं ओपन क्रॉस पोलिनेशन। अब इनके पास चांसेस कितने हैं? सेल्फ पोलिनेशन के अंदर चांस होता है लेस देन 5% क्रॉस पोलिनेशन। इसमें क्या होता है? 5% से भी कम क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? मोर देन 30%
क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन अब इसमें 30 से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है 5 to 30% क्रॉस पोलिनेशन होता है। 5 से कम नहीं होगा, 30 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा होते ही वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर आ जाती है। 5 से कम होते ही वो सेल्फ पोलिनेटेड के अंदर आ जाती है। 5 और 30 के बीच में रहेगी तो वो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड के अंदर आएगी। तो अपने क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को क्या करते हैं, डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। चलो, सेल्फ पोलिनेशन, साथ के साथ में हेडिंग या नोट्स वगैरह बनाते चलो आप लोग। अब सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या है कि इसकी अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगा कि पोलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लोवर। क्या खुद ही के फ्लोवर के ऊपर पोलन और स्टिग्मा क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। अब जब इसके अंदर खुद ही के अंदर होता है तो इसके अंदर क्या तैयार होती है, इनब्रीड लाइन तैयार होती है। ऐसे याद रखना, इनब्रीड, ये इसके अंदर इनब्रीडिंग होती है, ऐसे याद रखो। इनब्रीडिंग का मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड, बिल्कुल क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे वो चीज। और क्लोजली रिलेटेड होंगे तो उसमें एक चीज और तैयार होती है, उसको बोलते हैं होमोजाइगस लाइन। होमोजाइगस लाइन तैयार होगी। होमोजाइगस का मतलब होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या इतनी बात आई समझ में, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके अंदर अगर अपने बात करें कि ये जो सेल्फ पोलिनेशन है होता क्यों है, किसके कोज क्या होते हैं, क्यों होता है कोज, कोज देखते हैं। सबसे पहला ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि हर्मेफ्रोडाइट हो सकता है प्लांट, हर्मेफ्रोडाइट। फिर दूसरा क्या हो सकता है, हर्मेफ्रोडाइट कह दो या बाइसेक्सुअल कह दो, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि इसके अंदर क्लिस्टोगेमी मिल जाए, क्या मिल जाए, क्लिस्टोगेमी। या फिर 3 नंबर मिल जाए चियाज्मोगेमी। बताएंगे इनके बारे में, क्लिस्टोगेमी क्या है, चियाज्मोगेमी क्या है। या फिर क्या हो, नंबर 4 सेम टाइम पे क्या हो जाए, पोलन सेम टाइम पे क्या हो जाए, दोनों मैच्योर हो जाए, या मैं कहूँ सिंक्रोनियस मैच्योरिटी हो, ठीक है। पहला बात करते हैं अपने हर्मेफ्रोडाइट की, देखते हैं चलो। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक प्लांट के अंदर क्या हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, या एक फ्लावर के अंदर हो। तो एक फ्लावर में अगर मेल और फीमेल दोनों होंगे तो क्या ऑटोमेटिकली सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, जनरली सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। ये इसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। फिर दूसरी अगर बात करें क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है फ्लावर कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, यानी फ्लावर खुलता ही नहीं कि ताकि दूसरा पोलन आके गिर जाए किसी प्लांट का, तो इसलिए इसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। चियाज्मोगेमी का मतलब होता है ओपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि फ्लावर है वो ओपन होता है, लेकिन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, पोलिनेशन खत्म हो जाता है, उसको पता होता है कि अब आगे का काम नहीं होगा इनसे। फिर सेम टाइम सिंक्रोनियस, अगर दोनों प्लांट के मेल और फीमेल दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोस्टली सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। फिर अगर अपने नेक्स्ट बात करें क्रॉस पोलिनेशन की, किसकी बात करें, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन पहली बात तो क्या होता है कि पोलन का ट्रांसफर किस तक, स्टिग्मा तक, और कैसे, ऑफ अनदर प्लांट, अनदर प्लांट की स्टिग्मा तक जाना ही क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। इसके अंदर क्या होता है, 2 प्लांट यूज होते हैं तो किसको बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग, क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग इसमें तैयार की जाती है।
और आउट ब्रीडिंग अगर होगी, दो फसलों का क्रॉस होगा, दो जीनोटाइप का क्रॉस होगा, तो उसमें हमेशा क्या बनेगा, हेट्रोजाइगस बनेगा। हेट्रोजाइगस बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को, याद रखना भाई। अब अगर बात करें इसके कॉज भी, ये होता क्यों है, कॉज। अब इसके कॉज के अंदर बात करें तो क्या सबसे पहली बात हो सकती है डाइक्लाइनी की या मोनोक्लाइनी या यूनिसेक्सुअल हो सकता है। कोई प्लांट या तो मोनोक्लाइनी हो या फिर क्या हो, यूनिसेक्सुअल हो। अब इसके अंदर बात करें, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चीज हो प्लांट के अंदर, या तो मेल हो या फीमेल हो। इसके अंदर बात करें तो होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस, अब देखो मोनोसियस का मतलब होता है कि एक प्लांट में मेल और फीमेल तो होंगे, यानी एक प्लांट होगा उसमें क्या होंगे, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, बट क्या होगा, बट डिफरेंट ब्रांच पर होगा। ठीक है, तो मोनोसियस का मतलब है कि प्लांट एक होगा, उसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, बट कैसे होंगे, दोनों अलग अलग ब्रांच पे होंगे। एक बार डायग्राम बना देते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इस पे एक फ्लावर लगा है इस पे, तो ये कैसा है, मेल है, ये कैसा है, फीमेल है, तो इसको बोलते हैं मोनोसियस कंडीशन। फिर अगर बात करें डायोसियस कंडीशन का मतलब है कि क्या दोनों प्लांट पे अलग अलग, कि मेल एंड फीमेल आर सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लांट्स। जैसे एक प्लांट है, इस पे क्या है, सारे के सारे मेल हैं, इस पे सारे के सारे क्या है, फीमेल है, तो ये क्या है, डायोसियस कंडीशन है। ये मोस्टली जिनके अंदर होती है, खजूर के अंदर, पपीते के अंदर, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सबसे पहले मोनोसियस या मोनोक्लाइनिक, मोनोक्लाइनिक के अंदर क्या आता है, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस क्या होता है कि मोनोसियस का मतलब एक प्लांट में मेल और फीमेल होंगे, बट ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर होंगे। लेकिन फिर डायोसियस के अंदर बात करें तो डायोसियस में क्या होगा, दोनों के दोनों प्लांट के अंदर मेल और फीमेल होंगे, यानी कि मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के ऊपर होंगे, एक पे मेल मेल होंगे, एक पे फीमेल और मेल दोनों के दोनों होंगे। फिर और बात करते हैं अपने हर्कोगेमी के अंदर। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी का मतलब होता है कि उसमें एक मैकेनिकल बैरियर मिलेगा, मैकेनिकल नेचुरल बैरियर। जैसे अपने स्टिग्मा बनाते हैं इसी तरीके, इधर पोलन है, तो इन पोलन के चारों तरफ क्या मिलेगा, एक इस तरीके से कवरेज मिलेगी। अब इस तरीके से मिलेगी तो स्टिग्मा को सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आएगा, कोई दूसरा पोलन आएगा और इससे फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी बोलते हैं, मैकेनिकल बैरियर मिलता है इसके अंदर, वो भी नेचुरल टाइप से। फिर हर्कोगेमी के बाद अगर बात करें अपने डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी का होता है, यानी कि जो मेल और फीमेल है वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे मैच्योर होते हैं। जैसे अगर मेल पहले मैच्योर होता है या अगर फीमेल पहले मैच्योर होती है, अगर मेल पहले मैच्योर होता है उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री या प्रोटेंड्रस बोल दो। अगर फीमेल पहले मैच्योर होती है तो प्रोटोगाइनस बोल दो, प्रोटोगाइनस। ठीक है, प्रोटोन्ड्री के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है एम से मेल, एम से मेज, मेज बोले तो मक्का, या फिर बात करें ओनियन की, ओनियन भी आ जाता है। अगर बात करें प्रोटोगाइनी की तो इसमें आ जाता है पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट, ठीक है, यानी बाजरा।
बाजरा के अंदर क्या होता है, प्रोटोगाइनस होता है, वो उसमें मेल फीमेल है वो पहले मैच्योर हो जाती है मेल से। फिर बात करें हेट्रोस्टाइली की, हेट्रोस्टाइली होना है, चलो करता हूँ, ठीक। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली क्या होती है कि हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मीन्स स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, मिडिल पोर्शन ऑफ फीमेल पार्ट, मिडिल पोर्शन ऑफ फीमेल पार्ट। अब क्या होगा कि कई बार स्टिग्मा क्या रह जाती है इस तरीके से, स्टिग्मा ज़्यादा बड़ी हो जाती है, पोलन छोटे छोटे रह जाते हैं, या फिर क्या होती है कई बार स्टिग्मा छोटी रह जाती है, पोलन बड़े हो जाते हैं ऐसे। तो दोनों कंडीशन के अंदर इस सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो और उसके अलावा क्या हो सकता है, नेक्स्ट बात करें, मेल स्टेरिलिटी हो सकती है और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, याद रखो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। दोनों वर्ड दिए थे किसने, कॉल राउटर ने, कॉल राउटर साहब ने दिए थे। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है इसमें पोलन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, पोलन क्या होता है, नॉन फंक्शनल, यानी कि काम का ही नहीं होगा, फर्टाइल ही नहीं होगा, जिसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि वो स्टिग्मा को क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे, उसे कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। इस कंडीशन में दूसरा पोलन ही आकर स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेगा। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, पोलन भी फर्टाइल होता है और स्टिग्मा भी फर्टाइल होती है, बट फिर भी वो दोनों फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, इसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है। क्या इतनी बात आई समझ में। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हर ओफन क्रॉस पोलिनेशन की, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन की। इसमें क्या होता है, 5 to 30% क्रॉस पोलिनेशन होता है इसी के बीच में, और इसमें क्या आते हैं, इसमें मोस्टली ट्रीटिकल आता है, ट्रीटिकल, ट्रीटिकल डेवलपमेंट किससे हुआ, दो तरीके से हुआ देखो, एक तो ट्रीटिकम एस्टिवम का क्रॉस सिक्केल सीरियल के साथ करवाया, और एक हमने करवाया ट्रीटिकम टर्जिडम का क्रॉस सिक्केल सीरियल के साथ करवाया, ड्राई के साथ। जब इनका क्रॉस करवाया तो भी एक ट्रीटिकम और ट्रीटिकैल मिली, इनका क्रॉस करवाया तो भी क्या मिली, ट्रीटिकैल मिली। लेकिन ये वाली क्या थी, मोर स्टेबल थी, मतलब ज़्यादा बढ़िया थी, लेकिन ये क्या थी, लेस स्टेबल थी। क्यों, क्योंकि ये था 6x हेक्साप्लॉइड, ये था 2x, तो ये क्या बन गया 8x। ऑक्टाप्लॉइड ये था अपना, टेट्राप्लॉइड ये था अपना, डिप्लॉइड, दोनों का क्रॉस करवाया क्या बन गया हेक्साप्लॉइड। तो हेक्साप्लॉइड मोर स्टेबल होती है एक्टाप्लॉइड से, ऑक्टाप्लॉइड से। और इसका डेवलपमेंट याद रख लेना, रिम पाउ नाम का, रिम पाउ ने किया था 1888 या 1890 भी दे देते हैं कई बार, इसको याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और फर्स्ट मेन मेड क्रॉप थी। फिर अपन इसी के अंदर एक बात करते हैं, टर्म का नाम आता है, एक बार देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक इसमें फ्लोवर लगाया हुआ है, एक इधर लगाया हुआ है, एक इधर लगाया हुआ है, ठीक है। अगर इसी का पोलन इसी पे गिरता है तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। अगर इसका फ्लोवर इस पे जा गिरा तो क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया। अगर इसका फ्लोवर इस पे आ गया अब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं जिटेनोगेमी। ये किसके अंदर होता है, ये ओपन क्रॉस पोलिनेशन के अंदर ही होता है।
ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना उसके अंदर डिफरेंस भी, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अभी चलते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर। भी अपने को जो मेन मेन पॉइंट है जो पहले से हमें पता नहीं है उनको देखना है, ठीक है। अपने जल्दी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब अपने पढ़ तो पूरा का पूरा लिया। पोलिनेशन देखो, पोलिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर एंथर टू स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा से पोलिनेशन होता है, ट्रांसफर होता है। फिर सेल पोलिनेशन 5% से कम, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है 30 से ज़्यादा, और ऑफन क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है 5 से 30 के बीच में।